मोदी सरकार की ओर से नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू करने की तैयारी है। वहीं अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। जहां इसे बीजेपी महिला सशक्तिकरण से जोड़कर देख रही है, वहीं कांग्रेस इस पर अपनी बात रखती नजर आ रही है। देखिए, अब आपको पता होगा महिला सशक्तिकरण का जो बात आई थी, जब राजीव गांधी जी ने सबसे प्रथम समय में सभी त्रिस्तरीय पंचायतों में महिला आरक्षण दिया था। और उन्होंने ये सोच कर नहीं दिया था कि महिलाएं वोट देंगी हमें। तो उन्होंने वाकई सशक्तिकरण सोचा, महिलाओं का सशक्त करने के लिए बिल मैंने ये सुविधा दिलाई थी। और तो अभी ले आए तो बहुत अच्छा है, और तब से ले आना चाहिए था मोदी जी को। पर तो जब जब चुनाव आता है, मैं सोचती हूँ चुनाव आता है उसी वक्त ये बोला जाता है, हम आप ला रहे हैं, आप ला सकते हैं, आपका बहुमत है, आप जल्दी लेके आ जाएं। और रोज रोज उसको प्रोपोगेट करना कि हम महिला आरक्षण करेंगे, महिला सशक्त तो पहले भी थी महिलाएं, और सशक्त हो जाएंगी, परंतु हम बिल लाएंगे तो सशक्त होंगी, ऐसा बार बार बोल के मैंने उसमें क्या उनको फायदा लेना रहता है, मुझे समझ में नहीं आता। अभी इतने राज्यों में अभी चुनाव हुआ, अभी चुनाव और होना है। बात नहीं करना चाहिए, अब तुरंत ही उसको अब लागू करवाने की कोशिश कर देना चाहिए और लागू कर देना चाहिए। ठीक है, आपका शासन है, आप प्रदेश में आपका शासन है, कहीं देश में आपका शासन है, और महिलाओं को यदि कुछ अच्छा देना है तो आप बिल्कुल महिला आरक्षण बिल लाइए, हम उसका स्वागत करते हैं। पर तो उसको सिर्फ इसलिए कि महिलाओं को यूज नहीं करिए कि महिलाओं के वोट मिले और हमारी सब जगह सरकार बने। सरकार बन जाए तो हम महिलाओं को, जो महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको रोजगार देना है, उनको असली रूप में उद्यम लगवाना है, और उनकी जो और सुविधाएं देना है, वो सुविधाएं भी ध्यान में रखना चाहिए। और इस कारण उनको सीट बढ़ाना है, क्योंकि उनकी सीटें भी कम ना हो जाएं, अपने में से महिलाओं की सीटें नहीं निकलें। तो वो बहुत सारी चीजें चल रही है, पर तो हम चाहते हैं, क्योंकि एक महिला होने के नाते मैं चाहूंगी कि जितने जल्दी महिलाओं को आरक्षण मिले मिले, और असली जो महिलाएं काम करना चाहती हैं इस क्षेत्र में, वो आगे आए और आरक्षण का लाभ लें, और देश की मुख्य धारा में जोड़कर महिलाओं को सशक्त बनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये अधिनियम को अब कानून बना के लागू करने के लिए जो प्रयास किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और केवल राजनीति के क्षेत्र की महिलाएं नहीं, बल्कि समाज में जो भी प्रोफेशन है, हाउसवाइफ्स हैं, सभी में एक उत्साह है। बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया है, और इसीलिए पूरे देश भर से समर्थन प्राप्त हो रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी की जो बहनें काम करती हैं राजनीति के क्षेत्र में उन तक सीमित नहीं है। कांग्रेस में भी अंदर एक खुशी का, एक उत्साह का वातावरण है, और ये स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। हमारे देश में महिलाओं का जो स्थान रहा है वो हम जानते हैं, चाहे अपाला हो, चाहे गार्गी हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे माँ अहिल्या देवी हो, या माँ दुर्गावती तक, ये स्थान बहनों ने अपने कर्मों से, अपने कामों से सिद्ध करके दिखाया है। इसलिए मुझे लगता है कि इस पे बेहुदी राजनीति से कांग्रेस को बचना चाहिए। कांग्रेस कई वर्षों तक, कई दशकों तक सत्ता में रही है, पर कभी इसको लागू नहीं करवा पाई। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये हम सबके समक्ष है, ये उत्साह का वातावरण है, ये जश्न का वातावरण है, ये एक पर्व जैसा वातावरण है। और कांग्रेस को मुझे लगता है कि इसमें रंग में भंग मिलाने का काम करने की बजाय समर्थन में खड़े होना चाहिए। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पिछली सरकारों को सबको जिसको जो क्रेडिट चाहिए बिल्कुल दे दीजिए। ये काम मातृशक्ति के लिए हो रहा है, मातृशक्ति के द्वारा हो रहा है, और मातृशक्ति उसने ये स्थान अपना अर्जित किया है, ये कोई एहसान नहीं है। इसीलिए मेरी तो आपके माध्यम से भी विनम्र आग्रह रहेगा कांग्रेस के सभी लोगों से कि इस पे राजनीति ना करें, समर्थन में आए और इसको पास करवाएं।